अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ईजाद के बारे में कि जिसके असल मौजूद तो चीनी थे, लेकिन इससे दुनिया को मुतारफ़ करवाने वाले मुसलमान थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कागज़ के बारे में और जानेंगे कि कागज़ की ईजाद कब, कहाँ और कैसे हुई, और बात करेंगे कि कैसे मुसलमानों ने कागज़ से दुनिया को मुतारफ़ करवाया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कागज़ कैसे, कब और कहाँ बना, इसके लिए हमें इसकी तारीख़ में जाना पड़ेगा। दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत बेशुमार सनतें वजूद में आई, लेकिन इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इन सनतों में कागज़ साजी दुनिया की अहम तरीन सनत है। जब कागज़ ईजाद नहीं हुआ था तो लोगों को ख़यालात की मुंतकली वगैरह के लिए तरह तरह की तरकीबों पर अमल करना पड़ता था। बाज़ लोग हाफ़ज़े पर एतमाद करते थे और फिर इस हाफ़ज़े में मौजूद ख़यालात को नस्ल दर नस्ल और सीना ब सीना मुंतकिल करते चले जाते थे। कहीं मिट्टी के तख्तों पर लिखा जाता था तो कहीं पत्थर की सलें लिखने के काम आती थीं, कहीं दरख्तों के पत्तों पर अल्फाज कुंदा किए जाते थे, और कहीं इस मकसद के लिए जानवरों की खाल और झिल्ली इस्तेमाल होती थी। ज़माना कदीम में हिंदुस्तान में भी लिखने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए जाते थे। कहीं चट्टानों पर तहरीरें कुंदा की जाती थीं और कहीं मुतबर्रक और मुक़द्दस किताबों के लिए ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। इन पत्तों पर लोहे की कलम से लिखा जाता था। ताड़ के इन पत्तों पर लिखी जाने वाली मुतबर्रक किताबें आज भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े कुतुब खानों में मौजूद हैं। कहा जाता है कि कागज़ के लिए सबसे पहली पेशरफ्त मिस्रियों ने की। मिस्री कागज़ तो ईजाद ना कर सके, अलबत्ता पापायरस नामी दरख्त के गूदे से कागज़ जैसी एक शय बना लेते थे। पापायरस नामी दरख्त दरियाए नील के किनारे उगा करता था। आज से तकरीबन 5000 साल कबल मिस्रियों ने पेपरी दरख्त को कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। मिस्री बड़ी मेहनत के बाद जो कागज़ तैयार करते थे, शुरू में ये कागज़ सफ़ेद होता, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसका रंग भूरा हो जाता था। मिस्रियों के बनाए गए इस कागज़ के बारे में कहा जाता है कि ये कागज़ रोम और इंग्लिस्तान भी रवाना किया जाता था। इन ममालिक की लिखाई पढ़ाई का काम इसी कागज़ पर होता था। ये कागज़ दस्तयाब न होने की सूरत में खाल और झिल्लियों पर लिखा जाता था। बाद में चमड़ा भी इस्तेमाल किया जाने लगा। चूँकि ये अशिया पेपरी कागज़ से ज़्यादा मजबूत और चिकनी होती थीं, इसलिए रफ्ता रफ्ता पेपरी कागज़ का इस्तेमाल कम होता गया और बिलाखिर पेपरी कागज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो गया। 3वीं और 7वीं ईस्वी के दरमियान सिर्फ चमड़ा ही लिखने के लिए इस्तेमाल होता था। जब मुसलमान यूरोप में आए, उस वक्त तक सिर्फ यही एक चीज़ लिखने के काम आती थी। मुसलमानों का ये कारनामा तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि उन्होंने कागज़ साजी के फ़न को तमाम आलम में फैला दिया। गो के कागज़ साजी के मौजद चीनी है, लेकिन जो अरूज इस सनत को मुसलमानों ने दिया वो किसी और कौम या मज़हब के हिस्से में नहीं आया। इसलिए हम बरमला कह सकते हैं कि कागज़ से दुनिया को आशना करवाने वाले मुसलमान थे। 751 ईस्वी में समरकंद पर चीनियों ने हमला कर दिया। उस वक्त इस शहर पर मुसलमानों की हुकूमत थी। उस जंग में चीनियों को ज़बरदस्त शिकस्त हुई और बहुत से लोग गिरफ़्तार भी हुए। गिरफ़्तार होने वाले इन कैदियों में से चंद ज़हीन और होशियार कागज़ साजी भी थे। उन्होंने इसकी तैयारी की तरकीब मुसलमानों को बता दी। मुसलमान इल्म फ़न के प्यासे थे, वो कागज़ साजी में दिलो जान से मशगूल हो गए। चीनी कागज़ साज जिस मंजिल पर सदियों में पहुंच सकते थे, मुसलमान चंद बरसों में वो मंजिल तय कर गए। अपनी बेशुमार तहकीकात की रोशनी में उन्होंने कागज़ में नफासत पैदा की। कागज़ के अंदर रेशों के दरमियान वाली जगह को पुर करने और करारा करने के लिए तहकीकात की। कागज़ साजी पर ज़ख़ीम किताबें लिखी गईं। एशिया और शुमाली अफ्रीका के बाद यूरोप में भी मुसलमानों ने कागज़ साजी की सनत को बामे अरूज तक पहुंचा दिया। 12वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले हिस्पानिया के मुसलमानों ने कागज़ साजी की इब्तिदा की। हिस्पानिया के बाद बहुत जल्द ये फ़न फ़्रांस और हॉलैंड में भी फैल गया। इसके बाद इतालिया कागज़ साजी का एक बड़ा मरकज़ बन गया। हिस्पानिया के बाद इतालिया यूरोप का कागज़ साजी का सबसे बड़ा मरकज़ था। शुरू में जनूबी जर्मन के इलाकों की ज़रूरत इतालिया पूरी करता था, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ
خود جرمنی کاغذ سازی کی بڑی صنعت بن گیا۔ جگہ جگہ کارخانے قائم کیے گئے۔ انگلستان کا نمبر سب سے آخر میں آیا۔ 15ویں صدی میں یہاں کاغذ سازی کی ابتدا ہوئی۔ جب تک کاغذ پر ہاتھ سے لکھا جاتا رہا، اس کے ناپ یعنی لمبائی، چوڑائی وغیرہ کا کوئی خاص تعین نہیں تھا، لیکن 18ویں صدی میں چھپائی کی مشین ایجاد ہونے کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کاغذ ایک خاص ناپ کے ہوں اور زیادہ مقدار میں بنائے جائیں۔ دستی کارخانوں سے زیادہ کاغذ بنانا مشکل تھا، اس لیے ایسی مشین ایجاد ہوئی جو ہاتھ کے کام میں آسانی پیدا کرے اور زیادہ تعداد میں کاغذ تیار کر سکے۔ کاغذ سازی کی پہلی مشین فرانس کے معجد لوئی رابرٹ نے بنائی۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ دستی کارخانے میں جتنا کاغذ ایک سال میں تیار کیا جاتا ہے، یہ مشین ایک دن میں تیار کر لیتی ہے۔ گو کہ دستی کاغذ آج بھی تیار ہوتا ہے، لیکن بہت محدود پیمانے پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں دستی کاغذ مصوری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔